द लास्ट लीफ रिटन बाय ओ हेनरी। जब हम छोटे थे ना, व्हेन वी वर लाइक यू, 9th और 10th में पढ़ते थे, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम देयर यूज टू बी वन सीरियल। एक सीरियल आया करता था, बहुत फेमस था, एवरी थर्सडे। And in that particular serial, what will happen is every Thursday there would be मतलब एक स्टोरी ऑफ एनी फेमस पोएट, एसेइस्ट, एनी राइटर, उनके एक आया करता था। एंड this story, I don't know, but when it was broadcast on the TV, I like this very much. Now, this is one of the short story written by O Henry. Why I like this story is not because story बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ है, no. The story has an inspiration. And ये हम लोग, हर एक इंसान, मतलब it is me or you, any one of us, we always feel low. कभी कभी क्या होता है, हम अपनी लाइफ में बिल्कुल उम्मीद खो देते हैं. We just become hopeless. Sometimes we think everything in front of us, हर चीज जो हमारे सामने है वो हमारे अगेंस्ट है. एंड एक विलिंगनेस होती है, दिस इज साइकोलॉजिकली इट इज प्रूवन दैट अगर हमारे अंदर विलिंगनेस नहीं होगी ना, तो वी कैन नेवर वेक अप फ्रॉम अवर बेड. That willingness is the one which even sometimes even a person is on the death bed, that person can live. The willpower जिसको हम कहते हैं ना, the willpower, the determination, the grit, determination. आप आए थे, मैं श्रद्धा से बात कर रही थी, बताओ. ट्राई कर रही थी. So even a person, if he is on the deathbed, the person may lose his hope. मतलब this is my personal experience. मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मतलब नाना जी, वो जब, मतलब मुझे तो पता नहीं, बट मम्मा बताती थी कि ही यूज टू टेल दैट ही हैड द, उनकी जो जन्म पत्री है वो, और वहाँ के जो एक फेमस हीरो थे एमजी रामचंद्रन, उनका दोनों का सेम था. मम्मा बताती थी कि वो बचपन में उनको अपने पापा का मजाक उड़ाते थे दैट वो तो हीरो है, कितने बड़े महल में रहता है, और आप तो मतलब कि, और आप तो सिर्फ ऑफिस में काम करते हो. तो ही यूज टू से कि नहीं, तुम देखना. अराउंड 23rd December 1988, my grandfather was ill. एंड उनके दिमाग में ना एक बात बैठ गई कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू, तुम देखना. मतलब वो हमेशा हमें बोलते रहते थे, तुम देखना, एमजीआर भी एडमिटेड है, मैं भी एडमिटेड हूँ, हम, तुम देखना, हम दोनों चले जाएंगे. एंड इट वॉज रियली अ सिंपल फीवर, नथिंग, उनको कुछ नहीं था, सिर्फ एक फीवर था. बट ही डिड नॉट, उनके दिमाग में ना एक वो विल पावर था कि मुझे अब नहीं जीना है, ये मेरे साथ ऐसा होने वाला है. तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो विल पावर है to do something, I'm not talking about life and death, I'm also talking about to do something, it should be strong. अगर मैं होप नहीं करूंगी ना कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, फिर मेरे को चाहे बाहर से कोई कितना मर्जी धक्का देगा ना, मैं नहीं कर सकती. आई कैन नेवर डू इट. दिस इज माई इनर फीलिंग. आई हैव टू कम आउट ऑफ दैट डिप्रेशन.
इट हैपेंड विद मी ओनली। मैं ना मतलब मुझे ना डांस करना बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। स्कूल के अंदर अनुभूति को पता है, स्कूल के अंदर मजबूरी में, बिकॉज हम छोटे बच्चों को सिखाते थे, तो स्कूल के अंदर द टीचर्स वर टॉट एंड हम लोगों को बच्चों को सिखाना होता था। तो मैं सिखा मतलब वहाँ से देखकर सिखा देती थी स्टेप्स। बट अगर आप मुझे खुद को बोलोगे ना कि भी अब मैम डांस करते चलो, तो सबसे पीछे जाकर मैं खड़ी हो जाऊंगी। मुझे डांस से इतना आई डोंट नो, बट हाँ डांस होता है कोई बहुत अच्छे उसमें, तो आई लाइक इट, मैं देखूंगी, बट आई डोंट लाइक टू डांस। और कई बार ऐसा होता है कि शादी वादी है, फंक्शंस है, स्कूल में फंक्शंस होते हैं, तो बच्चे कहते थे मैम चलो ना, मैम चलो ना, एंड आई यूज टू सिट, नो नो मैं पीछे बैठूंगी। दो चीज़ों में मैं हमेशा पीछे रहती थी, एक डांस और एक वो जो झूले। जब भी हम पिकनिक जाते थे तो मैं झूलों में कभी नहीं चढ़ती थी, कभी भी। इनफैक्ट आई यूज टू टेल ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कि आप लोग सब जाओ आराम से, मैं आप लोगों का बैग देख लूंगी। आई वाज सो 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 स्केयर्ड, एंड रियली अभी भी। नाउ व्हाट हैपेंड, ये तो मतलब कि ऑब्वियस है। तो व्हेन आई वाज इन माय इंस्टीट्यूट, तो हमारा स्टार्टिंग में व्हेन हमारा इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ था, तो मेरे साथ में एक और टीचर थे, वो डांस सिखाते थे। मैंने बड़ी हिम्मत की, मैंने देखा वहाँ पे लेडीज आती हैं डांस सीखने के लिए, तो मैं भी क्यों ना सीखूं, थोड़े 3-4 स्टेप्स तो मुझे सीखने आने चाहिए। तो ये मैं सोचकर मैंने उनको बोला, मतलब वो मेरे साथ में पार्टनर थे, इनफैक्ट आई वॉज गिविंग द रेंट। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं आपको फीस दूंगी। वो फीस मैं इसलिए देना चाहती थी क्योंकि मेरे अंदर एक डर बैठा होगा कि मैं फीस दे रही हूँ। मोनिशा, आई थिंक ओनली फॉर यू इट इज ब्रेकिंग। इज माई वॉइस ब्रेकिंग फॉर ऑल? मैम। ना, मैम। तो मैंने उनको ना फीस भी दे दी, एंड फीस भी काफ़ी अच्छी, आज से 10 साल पहले 1200 रुपीज़। ये डर से कि शायद मैं डर के मतलब मैं सीख लूँगी। यू वोंट बिलीव, यू वोंट बिलीव, 7 o'clock लेडीज़ आती थी एंड मेरा बैच ख़त्म हो जाता था, तो मैं 7 o'clock से मेरा बैच स्टार्ट होता था। ऐसे साइड में मतलब क्लास थी, आई वुड गो देयर, दरवाजे के बाहर से मैं देखती, उनको देखती और बाहर आ जाती। वो टीचर भी मुझे, उन्होंने भी 1-2 बार कहा कि मैम हम आपके लिए थाली लेकर नहीं आएंगे, आपको अंदर आना पड़ेगा। आई नेवर एंटर्ड इनटू दैट रूम फॉर 1 month। फिर अगले महीने मैंने कहा मुझे माफ कर दो, दैट्स माई विल पावर, आई कुड नॉट डू इट। क्योंकि मेरे दिमाग में वो बात बैठी हुई थी कि मैं डांस करूंगी तो आई नॉट लुक गुड, आई नॉट लुक गुड, आई लुक वेरी अगली। तो मैं अगर डांस करूंगी तो आई नॉट गुड, तो वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, तो आई नेवर डांस। इवन देर इज अ फंक्शन और ऑलवेज एट द बैक, मैं बहुत आराम से पीछे बैठ जाती। सो दैट इज वेयर आर विल पावर जो है वो खत्म कर देता है। दिस स्टोरी इज अबाउट 2 friends, द लास्ट लीफ, written by O. Henry. And as I said, it was broadcast on the TV channel. मैं जितनी बार भी इस पोएम को, इस चैप्टर को पढ़ूंगी ना, उतनी बार मुझे वही सामने आता है, बिकॉज इट वॉज पोर्ट्रेड इन सच अ मैनर कि दैट ऑलवेज इंस्पायर्स मी। इट्स अबाउट 2 आर्टिस्ट, स्यू एंड जॉन्सी। दोनों रेंटेड फ्लैट में रहते थे, दे वर नॉट रिच। एक छोटा सा मतलब बिल्डिंग था, उसके सेकंड मतलब उसमें शर्ट एक छोटा सा था, 3rd फ्लोर में, ग्राउंड, 1st, 2nd, 3rd, एक पुराना सा घर था, उसमें 3rd फ्लोर में वो दोनों रहते थे। दे बोथ वर वेरी फ्रेंड, मतलब कि फास्ट फ्रेंड्स। एक बार क्या हुआ, सर्दियां थी, नवंबर का महीना था, जॉन्सी फेल इल, जॉन्सी बीमार हो गई। नाउ शी हैड डेवलप्ड निमोनिया, लंग्स में पानी भर जाता, न्यूमोनिया, and therefore she used to just sleep, just
lay on her bed. Sue, जो उसकी फ्रेंड थी, she was very kind, very caring. She used to worry for her. She used to nurse her. उसकी देखभाल करती थी वो. उसने डॉक्टर तक बुलाया, मतलब they were not rich, yet डॉक्टर को बुलाया. डॉक्टर आया. He used to come daily, but there was no improvement. अब एक दिन डॉक्टर ने पूछा स्यू से कि जॉन्सी को अंदर से कुछ प्रॉब्लम है क्या. स्यू ने कहा नो. तो कहा क्यों. उसने कहा क्योंकि she had made up her mind. जॉन्सी के दिमाग में ये बात बैठ गया है that I'm not going to get well and no medicine will work on me. मुझ पर कोई मेडिसिन कभी काम नहीं कर सकते हैं. अब स्यू को तो ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा. शी ट्राइड हर बेस्ट. वो क्या करती थी, जॉन्सी को जो जो चीज़ें अच्छी लगती थी वो चीज़ें करने की कोशिश करती, लाइक टॉकिंग अबाउट द क्लोथ्स, टॉकिंग अबाउट द फैशन, बट जॉन्सी कुछ नहीं करती. बस वो बेड पर लेटी रहती. यहाँ तक कि स्यू अपना ड्राइंग बोर्ड भी लेकर आ गई, वहीं पर पेंटिंग करती. कभी वो सीटी बजाती कि उसका ध्यान जो है वो बटेगा. लेकिन जॉन्सी जो है उसके दिमाग में वही बात बैठी हुई थी कि दैट शी इज टर्मिनली इल. टर्मिनली मतलब वो मरने वाली है. एंड दैट शी विल नेवर कम आउट. एक दिन स्यू ने देखा दैट जॉन्सी वॉज सेइंग समथिंग. वो अपने आप से बुदबुदा रही थी 1 2 3 4 ऐसे करके. स्यू को समझ नहीं आया. वो 12 बोल रही थी. 12 11 10 9. तो उसे समझ नहीं आया. उसने देखा कि सामने की तरफ दीवार, जहां से उसकी जो खिड़की है, द विंडो विच ओपन्स, देयर वाज अ क्रीपर. एक क्लाइंबर था, बेल थी. एंड ये जो महीना होता है, इवन आवर क्रीपर्स ऑल्सो शेड देयर लीव्स. मैं तो रोज सुबह उठती हूँ, आई सी द येलो लीव्स, आई पिक देम अप, आई थ्रो देम इन द डस्टबिन. तो द लीव्स वर शेडिंग, दे वर बिकमिंग येलो, दे वर शेडिंग. लेकिन जब स्यू ने पूछा तो जॉन्सी ने बोला 6. तो उसने कहा मतलब. उसने कहा दैट रोज जो है, मतलब देयर वर 100 लीव्स ऑन दिस क्रीपर, बट विद इन फ्यू डेज ऑल द लीव्स हैव फॉलन डाउन एंड अब सिर्फ 5 लीव्स रह गए हैं. तो स्यू ने उसको समझाया, भाई ये मौसम ऐसा है, दिस इज ऑटम सीजन एंड दिस सीजन जो है द लीव्स फॉल डाउन. But Johnsy did not respond to that. She said, when this last leaf falls, I will die. And I have known it for the past 3 days. स्यू को तो ये बात सुनकर बड़ी बहुत हैरानी भी हुई. उसने कहा ये तो आईवी क्रीपर्स हैं एंड ड्यू टू द ऑटम सीजन दे आर फॉलिंग डाउन. उसका तुम्हारे इलनेस से क्या लेना है. बट जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग. स्यू ने उसको सूप पिलाया. उसने कहा मुझे सूप नहीं चाहिए, मुझे पता है आज एक गिर जाएगा एंड देन आई एम गोइंग टू, जैसे ही इसका लास्ट लीफ गिरेगा आई एम गोइंग टू डाई. स्यू ट्राई टू कंसोल हर. उसने कहा नो नीड, आई कांट, मतलब कि बिकॉज आई एम ड्राइंग, मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो मैं कर्टन तो नहीं डाल सकती हूँ, बट तुम बाहर मत देखो. उसने कहा ठीक है, मैं जब तक यू आर मेकिंग द पेंटिंग आई विल नॉट लुक, बट आई नो दैट आई हैव टू डाई, आई विल बी पीसफुली डाइंग. अब स्यू बेचारी जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी. शी नीडेड मनी बिकॉज शी वॉज द वन हु वॉज लुकिंग आफ्टर द इलनेस. उसकी बीमारी, उसके लिए सब कुछ देख रहे थे. सो शी डिड नॉट वॉन्ट टू टेक एनी चांस. उनके नीचे एक और पेंटर रहता था, बहरमान, BEHRMAN, बहरमान. He was a master painter. He was 60 years old. बस उसकी लाइफ का एक ही एम था
that he wanted to make a masterpiece before he dies. कोई ऐसा पीस जिसको लोग हमेशा याद रखें. Like हम लोग जब when we talk about लूरे म्यूजियम, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आता, मोनालिसा. दैट्स अ मास्टरपीस. मुझे नहीं पता उसको मास्टरपीस क्यों बोलते हैं, बट इट इज कॉल्ड एज अ मास्टरपीस ऑफ लियोनार्डो विंची. आई डोंट नो व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मास्टरपीस, बिकॉज जब मैंने उसे देखा था पास से तो मुझे वो वैसा एक पेंटिंग लगा था, नॉर्मल, बट इट इज कॉल्ड एज अ मास्टरपीस. सो नाउ Beherman, on the other hand, living in the ground floor, also wanted to make a masterpiece. अब उसने बताया बातों बातों में, एक्चुअल में जॉन स्यू जो है, शी वांटेड सम हेल्प फॉर हर पेंटिंग. तो वो बहरमान से मिलने गई, तो उसने बातों बातों में बताया दैट जॉन्सी के दिमाग में ये बात बैठी हुई है दैट वंस दिस लास्ट लीफ फॉल्स डाउन शी विल डाई. बहरमान को बड़ा ही गुस्सा आया. उसने कहा हाउ फूलिश, इज शी स्टूपिड. तो स्यू वॉज बिट वरीड. उसने कहा शी इज हैविंग फीवर, शी इजंट ईटिंग एनीथिंग, शी इज नॉट ड्रिंकिंग द सूप, व्हाट टू डू. क्या कर सकते हैं. फिर उसने बहरमान जॉन्सी के साथ गया. जॉन्सी सो रही थी और वहां देखा तो एक ही क्रीपर में एक ही आपका लीफ था, एंड इट वॉज ऑलरेडी रेनिंग ऑल्सो. व्हाट टू डू. दे डिड नॉट हैव एनी वर्ड. क्योंकि किसी के दिमाग में अगर ये बात बैठी हुई हो कि दैट यू आर गोइंग टू डाई, यू आर नॉट गोइंग टू डू, तो एज आई सेड, मैंने अपना खुद का एग्जांपल बताया, नोबडी एल्स कैन डू इट. नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ. ऑलरेडी द क्रीपर हैड ओनली वन लीफ, बट जॉन्सी वोक अप द नेक्स्ट डे और उसका पहला वही था, ओपन द कर्टन. जब कर्टन ओपन किया, स्यू तो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उसे डर था कि वो जो लास्ट लीफ था वो गिर गया होगा एंड शी विल लूज हर मॉरल. बट दैट लीफ वॉज देयर. In fact, it was more green, it was more healthy. Even due to the wind, it hadn't fallen. Just 1 second, bitte. I'm so sorry. But now the leaf was not that much, जैसे पहले था सूखा, उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था. Maybe due to the rain, it looked more green. ग्रीन था, हेल्दियर भी था. अब जॉन्सी ने कहा कि कल रात को तो बहुत तेज हवा आ रही थी, तो मुझे तो लगा था कि द लीफ माइट हैव फॉलन डाउन एंड आई वुड हैव डाइड. तो स्यू ने बड़ी खुशी से कहा कि नो, यू वोंट डाई. एंड देन उसने उसको ये भी समझाने की कोशिश की दैट थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में सोचो, व्हाट वुड हैपन इफ यू डाई. नाउ जो क्रीपर से वो जो लीफ था वो क्लिंच करते हुए दिख रहा था, इट सीम टू बी क्लिंजिंग, क्रीपर से चिपका हुआ था. अगेन इन द इवनिंग देयर वाज स्टॉर्म, but the leaf did not fall.
जॉन्सी वहां रुकी हुई थी, एंड सडनली देयर वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन. उसको बहुत अच्छा लगा. शी फेल्ट दैट शी विल लिव. इनफैक्ट उसने स्यू को बुलाया, एंड शी इवन आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस. She said that I was depressed, I was disappointed, but जो last leaf है that has shown that I am wicked and I should not think about dying. अब उसने उसको सूप भी दिया, जॉन्सी ने अपने बाल किए, सब कुछ नॉर्मल हो गया. इनफैक्ट जॉन्सी वॉज नाउ हैविंग द विल पावर टू. अब उसने डॉक्टर ने बताया स्यू को दैट आई वांट टू गो टू सी बहरमान ऑल्सो. तो स्यू ने पूछा वाई, तो उसने बताया ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, बट उसका जो निमोनिया है वो काफी ज्यादा है बिकॉज ही वॉज एजड ऑल्सो. नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू आई और उसने जॉन्सी को बताया दैट जो मिस्टर बहरमान थे ही डाइड ऑफ निमोनिया. और उनको ज्यादा दिन नहीं हुए थे, जॉन्सी को तो काफी दिन हो गए थे, मोर देन 1 week, बट ही वॉज ओनली इल फॉर 2 days. और जो वहां के गार्ड थे, जैनिटर जो साफ करते हैं, उन्होंने देखा था कि उनके सारे कपड़े गीले थे. शायद उस रात को जब बहुत तेज बारिश हो रही थी तो ही हैड टेकन हिज कलर्स एंड उन्होंने शायद उस क्रीपर को वहां पर बनाने की कोशिश की थी. And that was the last leaf which also became the masterpiece because that saved the life of Chauncey. It's a very beautiful chapter giving lots of moral, lots of inspiration. In one single go, what we say is where there is a will, there is a way. अगर जहां चाह वहां राह. Chauncey did not have the willingness to live. Though she was young, though she was treated by the doctor, but उसके दिमाग में वो बात आ गई थी. She had lost that willingness, and that is why she was becoming weak day by day. But at the end, when she gained that hope, when she gained that willing power once again, she regained. As a class 9 student, in your life you may be having lots of time when you may lose hope. There might be things which may go against us, but अगर हम अपनी willingness को रखते हैं, yes I can do, then nothing is impossible. For example, the word impossible जो है वो खुद बोलता है I am possible. So if कभी लगता है लाइफ में कि आप होपलेस हो गए हो, अभी तो आप लोग बहुत छोटे बच्चे हो, आने वाले टाइम में समटाइम्स यू मे फील द प्रेशर ऑफ स्कूल, समटाइम्स यू मे फील द प्रेशर ऑफ बुक्स, करियर. कभी आपको लगता है कि नो आई कैन नॉट, तो याद रखना देयर इज नो वर्ड लाइक आई कैन नॉट. इट इज योर विलिंग पावर which can help you out to come out of anything. So that's the chapter, The Last Leaf. I'm sharing the book with you. We'll be reading it जितना हम कर सकते हैं आज. Sue and Chauncey, two young artists, shared a small flat. The flat was on the 3rd story of an old house. पुराना एक घर था, वहां पर
तीसरे मंजिल में. Story means floor. Jhansi fell very seriously ill in November. She had pneumonia. It's a disease of the lungs, accompanied with fever or chills. She would lie in her bed without moving. सारा दिन वो पड़ी रहती थी. Just gazing out of the window. बस बाहर की तरफ देखती रहती थी. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Jhansi's condition. रोज आते दवाई भी देख रहे थे पर जॉन्सी वैसी की वैसी थी. One day the doctor took Sue aside and asked her if is anything worrying Jhansi. जॉन्सी को कुछ परेशान कर रहा क्या? Sue ने पूछा क्यों? Why do you ask? The doctor said, Jhansi, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her. Hamisha, along with the treatment, you also need the willpower. यहाँ पर when you are writing, it seems she has made up her mind, there you have alliteration. Sue tried her best to make Jhansi take an interest in things around her. मतलब वो पॉजिटिविटी क्रिएट कर रही थी. She was trying to be optimistic. She talked about clothes and fashions, but Jhansi did not respond. Normally girls को clothes, fashion ये सब बहुत पसंद होता है. Jhansi continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Jhansi's room and started painting. मतलब वो वहीं अपना जो है कैनवास लेकर आई. To take Jhansi's mind off her illness, she whistled while working. Whistled while working again is alliteration. Suddenly, Sue heard Jhansi whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Jhansi counting backwards. वो विंडो के बाहर थी और बोल रही थी 12, 11, 10, 9, 8, 7 करके. Sue anxiously looked out of the window कि भाई क्या बात है. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. उसने देखा वहां पर तो there was a creeper, ivy flowers. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. What is it, dear? 6. They are falling faster now. 3 days ago, they were almost 100 leaves. There are only 5 left now. Sue ने कहा, it is autumn and the leaves will fall. ये तो मौसम ही autumn का है. But Jhansi जो है, without hearing her words, she said, when the last leaf falls, I'll die. Said Jhansi with finality. Finality मतलब with complete determination. पूरे determined होके बोला मैं तो मर जाऊंगी. I have known this for the last 3 days. और मुझे पिछले 3 दिन से पता है कि मैं मरने वाली. Oh, that's nonsense, replied Sue. What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. उसका इससे क्या लेना देना? डॉक्टर आपकी देखभाल कर रहा है. Jhansi did not say anything. Sue went and brought her a bowl of soup. I don't want any soup. I'm not hungry now. There are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I'll sleep forever. अब उसने कहा उसमें 4 leaves रह गए हैं, एक एक करके सब गिर जाएंगे. And before I die, I sleep forever. मतलब before I die, I want to see the leaves falling. Sue sat on Jhansi's bed, kissed her and said, you are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light. देखो मैं curtain तो नहीं लगा सकती हूँ, मुझे light चाहिए.
I want to finish the painting and get money for us. Please, my dear friend, promise not to look out of the window while I paint. देखो जब तक मैं पेंटिंग कर रही हूँ बाहर मत देखो. All right, finish your painting soon for I want to see the last leaf fall. I'm tired of waiting. I have to die. So let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. She compared herself with those leaves जो कि सूख रहे थे. They were falling down because that was their shedding season. But she was comparing herself to those leaves. Sue said, try to sleep. I have to paint an old miner. मुझे एक पेंटिंग बनानी है माइनर. आई हैव टू मेक अ पेंटिंग. आई कॉल बेहरमान अप टू बी माई मॉडल. माइनर होते हैं जो माइन में काम करते हैं. तो उसने कहा कि मैं बेहरमान जी को बुला लूंगी. ही विल सिट हेयर. मैं उनको देखकर पेंटिंग बनाऊंगी. लोग पोर्ट्रेट बनाते हैं ना लोगों की, उसके लिए. Sue rushed down. Behrman lived on the ground floor. He was a 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. वो हमेशा एक ऐसा masterpiece बनाना चाहते थे which would be remembered. Sue poured out her worries to Behrman. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. Is she stupid? How can she be so foolish? बेवकूफ है क्या वो? ऐसा कैसे सोचती है? But Sue was worried. She is running a high temperature. She refuses to eat or drink. That worries me a lot. Behrman ने कहा, okay, I'll come with you and see her. They up tiptoed into the room. Tiptoed मतलब बिना शोर मचाए अंदर जाना. टोस पर जब हम चलते हैं ना बिना शोर मचाए. Johnsy was sleeping. Sue draw the curtains together. They went to the next room. She peeped out through the window. उन्होंने अगले कमरे से देखा. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. बहुत ठंड थी. It seemed as though last leaf would fall any minute now. Behrman did not say a word. He went back to his room. Johnsy woke up next morning in a feeble voice. Feeble मतलब very very weak. हल्के. She asked you to draw the curtains. Sue was nervous क्योंकि उसे डर था कि अगर वो क्रीपर गिरा होगा तो Johnsy will lose all her hope. She drew back the curtains very reluctantly. Reluctant मतलब आनाकानी करते हुए, हिचकिचाते हुए. Oh, she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf on the creeper. It looks quite green and healthy. In spite of the storm and the fears मतलब very very strong, it did not fall. I heard the wind last night. मुझे तो हवा की आवाज भी आ रही थी. I thought it would have fallen. It will surely fall today. Then I'll die. You won't die, said Sue energetically. You have to live for your friends. What would happen to me if you die? Johnsy smiled weakly and closed her eyes. After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. It seemed to be clinging. Clinging मतलब चिपका होना to the creeper. In the evening, there was another storm, but the leaf did not fall. Johnsy lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to Sue. मतलब उसके अंदर एक change आया. I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. मैं जो हूँ काफ़ी परेशान, डिप्रेस्ड रही, दुखी रही. The last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. And to think that we should die is really a sin. Sue hugged Johnsy. Then she gave her lots of hot soup and mirror. Johnsy combed her hair.
and smiled brightly. In the afternoon, the doctor came after examining his patient, that's John C. He told you, John C. now has the will to live. I am confident she'll recover soon. Now I must go downstairs and see Behrman. He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him. मुझे नीचे बहरमान को देखना है, लेकिन शायद वो बचेंगे नहीं. The next morning, Sue came and sat on John C's bed. अपना हाथ लेकर उसने बोला, I have something to tell you. Mr. Behrman died of pneumonia this morning. He was ill for only 2 days. मतलब वो यहाँ उसको बताना चाहती थी कि तुम तो इतने दिन से बीमार थी, but he was only ill for 2 days. The first day, the janitor found him on his bed. Janitor होते हैं जो किसी भी बिल्डिंग वगैरह का ध्यान रखते हैं. His clothes and shoes were wet and he was shivering. वो बेचारे गीले थे, उनके कपड़े गीले थे. He had been out in that stormy night. Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. उन्होंने देखा वहां पर एक सीढ़ी रखी थी, एक लैंटर्न रखा हुआ था. There were some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. John C. Dear, look out of the window. Look at that ivy leaf. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? वो उड़ता क्यों नहीं है? Because that's Behrman's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. उस रात को जब वो गिर गया था, क्योंकि उन्हें डर था, उन्हें पता था कि if the last leaf falls down and if she finds that creeper, then might be उसका जो वो hope था वो खत्म हो जाएगा. So to keep that hope alive, he had made that masterpiece. The chapter deals with one more theme also, that's friendship. And one more, that is the feeling of depression that normally teenagers have. So we'll be discussing the theme as well as the question answers in our next class. Right? We can take an off. Right? Bye. Thank Bye, you, ma'am. ma'am. Bye, ma'am. Thank Bye, you, ma'am. ma'am. Thank Have a nice day, ma'am. Thank you and same to you.